तो कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि एक बड़ा व्यक्तित्व मेरे यहाँ से सांसद बने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतत कहना चाहिए नेतृत्व को अवसर देती है, उनको गढ़ती है, बढ़ाती है और लंबे समय तक वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। बिना प्रत्याशी के कार्यकर्ता काम में करते हैं। दुनिया की एकमात्र पार्टी जो जिसके कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छे प्रत्याशी दे, मैं सबको बहुत बहुत मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और बिलासपुर क्लस्टर की अगर हम बात करें तो 4 लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, जिसमें बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र हैं। और इसके क्लस्टर प्रभारी हैं अमर अग्रवाल जी। सीनियर नेता अमर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है प्रदेश के सभी 11 सीटों पर। खासतौर पर आपके जो क्लस्टर हैं 4 लोकसभा, उनके भी सीट हो गए। किस तरह से देखते हैं जो नाम सामने आए हैं? चारों लोकसभा में अंबिकापुर में चिंतामणि महाराज, रायगढ़ में राधेश्याम राठिया जी, कोरबा में सरोज पांडे जी और बिलासपुर में तोखन साहू जी। एक व्यापक जांच पड़ताल, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी और कुछ जनता से फीडबैक के आधार पे अगर हम चारों प्रत्याशी के बारे में देखें, चिंतामणि महाराज जी हमारी पार्टी से विधायक रहे हैं। उनकी जो विरासत है गहरा गुरु जी की, एक बड़ी विरासत है। राधेश्याम राठिया जी जनपद के अध्यक्ष रहे हैं और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरोज पांडे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद भी रहीं, महापौर भी रहीं, विधायक भी रहीं। तोखन साहू भी विधायक रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक परीक्षण के बाद ये निर्णय लिया है और चारों प्रत्याशी का अपना जनता में एक स्थान है। तो चारों के चारों प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कि सारे परीक्षण के बाद उन्होंने बहुत अच्छे प्रत्याशी दे। मैं सबको बहुत बहुत मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये कुछ नए नाम भी इसमें दिख रहे हैं, जैसे रायगढ़ लोकसभा की हम बात करें तो एक नया चेहरा है वहाँ से। चिंतामणि महाराज जरूर पहले विधायक रहे हैं, सरोज पांडे भी, हालांकि वो भी दूसरे जिले से हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति देखते हैं, क्या कुछ समीकरण बैठता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है रायगढ़ जिले का, मैंने पहले ही बताया जनपद के अध्यक्ष हैं, वर्षों से हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हैं, जनता में जाना पहचाना चेहरा है। चूँकि लंबे समय तक प्रतिनिधित्व आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया, तो स्वाभाविक रूप से जो 3-4 बार प्रतिनिधित्व करेगा उसके बाद कोई आएगा तो नया लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें सतत वरिष्ठ लोगों का भी सम्मान होता है, नए लोगों का भी समावेश होता है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो 1951 में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में। आज तक नेतृत्व का अभाव नीचे से लेके ऊपर तक कभी भी नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतत कहना चाहिए नेतृत्व को अवसर देती है, उनको गढ़ती है, बढ़ाती है और लंबे समय तक वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमर अग्रवाल जी, अगर लोकसभा वार बात करें तो कोरबा लोकसभा, क्योंकि वो वर्तमान में अगर कहें तो कांग्रेस के वहाँ पर सांसद हैं, ऐसे में कितनी चुनौती देखते हैं? और सरोज पांडे जी के लिए, क्योंकि वो दूसरी जगह से अगर आती है कोरबा, तो कितनी चुनौती है क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल है, लोकसभा में कभी भी ये मायने नहीं रखता कि कौन कहाँ से आ रहा है, ये मायने रखता है। अब सरोज पांडे जी देखिए, जब राज्यसभा की सदस्य थी तो कोरबा जिला कहना चाहिए लोकसभा, उसमें उनने काम किया 3 साल तक। सांसद थी, अपनी संसदीय राशि का उपयोग किया, निरंतर जनता के हित में काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि एक बड़ा व्यक्तित्व मेरे यहाँ से सांसद बने। तो सरोज पांडे जी का जो व्यक्तित्व है वो निश्चित तौर पे कोरबा की जनता को अच्छा लगेगा कि एक बड़ा व्यक्तित्व हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और निश्चित तौर पे वो सांसद बनने जा रही हैं।
ये बिलासपुर लोकसभा की अगर बात करें तो एक बार लोरमी मुंगेली क्षेत्र से फिर से सांसद के प्रत्याशी के तौर पर तोखन साहू जी आए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव का उनका पुराना अनुभव है, किसान मोर्चा में वर्तमान में उनको पद मिला है, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए मुंगेली जिला पहले कहाँ था। आप आज जिले की बात करते हैं तो गोरेला, पेंड्रा, मुंगेली, बिलासपुर सारा एक ही जिला था। और लोकसभा के अंदर आज हम बात करें मुंगेली बिलासपुर, तो देखिए मुंगेली हो चाहे बिलासपुर हो चाहे गोरेला पेंड्रा हो चाहे लोरमी हो, ये सारा एक ही है। और तोखन साहू भी देखिए एक कार्यकर्ता की भांति उनने काम किया, हमारे विधायक रहे। इस बार उनको टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी एक कार्यकर्ता भाव से उनने काम किया। तो कार्यकर्ता सब उनकी खूबी को जानते हैं और जनता में एक पहचाना हुआ चेहरा है। और जहाँ तक सवाल है 1996 से लेकर आज तक बिलासपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा है और तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा के सांसद बनने जा रहे हैं। अमर जी, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर से टिकट पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करके बाजी मारी है, कांग्रेस के हालांकि अभी तक प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं, ऐसे में आगे भाजपा की किस तरह से रणनीति है, किस तरह से आगे आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रत्याशी के हिसाब से तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और सतत बिना प्रत्याशी के कार्यकर्ता काम में करते हैं। दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो जिसके कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। आज देखिए हमारा क्लस्टर प्रभारी बने हुए मुझे 1 महीना हो गया। मैं 2 बार अंबिकापुर जा चुका, 2 बार कोरबा जा चुका, रायगढ़ जा चुका, बिलासपुर में दौरा कर रहा हूँ। प्रत्याशी तय नहीं है तो हमारी पूरी तैयारी है और पूरा कार्यकर्ता मुस्तैद है। और आज तो प्रत्याशी घोषित हो गया। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मेरे ख्याल से विड्रॉल तक भी अगर उनका तय हो जाए तो अच्छी बात है। किस तरह से अब आकलन करते हैं इन चारों लोकसभा सीटों पर, क्या माना जाए चारों लोकसभा सीट, इसके साथ ही प्रदेश में जिस तरह से दूसरे प्रत्याशी भी हैं, पूरे 11 लोकसभा सीट की स्थिति को किस तरह से आप आंकते हैं? भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतेगी। 11 कमल के फूल छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को समर्पित करेगी और डबल इंजन की सरकार 11 सांसदों के सहयोग से छत्तीसगढ़ का विकास करेगी। बिल्कुल, यहाँ अमर अग्रवाल जी का कहना है कि 11 के 11 कमल फूल जो हैं इस बार छत्तीसगढ़ में खिलने वाले हैं और 11 सांसदों के साथ एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए आगे काम करेगी। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।